इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन के चलते देश विदेश से बड़ी संख्या में वीवीआईपी बाबा महाकाल के दर्शन के लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं कई सालों से भगवान महाकाल के दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा था। आज मेरे जीवन का बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि मैंने आज भगवान का दर्शन लाभ लिया है। सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए सार्थक ऐप अनिवार्य किए जाने को लेकर मंगलवार को जिला चिकित्सालय में डॉक्टर एवं नर्स सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एकजुट होकर सार्थक ऐप की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदर्शन किया। डॉक्टर महेश मरमट ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी किसी फैक्ट्री के कर्मचारी जैसी नहीं है, जो इन्हें इस ऐप के माध्यम से अपनी अटेंडेंस भरनी पड़े। कर्मचारियों को वीआईपी, इमरजेंसी, शिविर जैसी जगह पर भी ड्यूटी करनी होती है। ऐसे में ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगाना मुश्किल भरा होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ऐप की छूट दी जाए। मध्य प्रदेश सरकार एक सार्थक मोबाइल ऐप लेकर आई है, जिसके माध्यम से सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अटेंडेंस दर्ज करना होगी। इस ऐप के माध्यम से अटेंडेंस दर्ज नहीं कराने वाले अधिकारी व कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। 1 मार्च से अफसर व कर्मचारियों को अब सार्थक ऐप के माध्यम से ही उपस्थिति लगाना है। इसके लिए सख्त हिदायत दे दी गई है। उपस्थिति के साथ साथ अपनी दैनिक गतिविधियां व शासकीय दौरों की जानकारी भी सार्थक ऐप पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। मार्च के वेतन बिल सार्थक ऐप के माध्यम से लगाई गई उपस्थिति के आधार पर ही तैयार होंगे। ये हम सब चिकित्सक लोग यहाँ पर जो सार्थक ऐप की अनिवार्यता हम पर लागू कर दी गई है करने के बारे में जो आदेश जारी हुए हैं, उसके बारे में हम लोग विरोध स्वरूप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सार्थक ऐप को अस्पताल जैसी संस्था में लागू किया जाना प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं होता है। ये हमारा अस्पताल है, कोई एक फैक्ट्री नहीं है और हम लोग कोई फैक्ट्री वर्कर नहीं है जहाँ पर हमारे फिक्स ड्यूटी हो या किसी भी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में ही काम करते रहा जाता है। वैसा यहाँ पर नहीं, वैसे यहाँ पर कार्यप्रणाली नहीं होती है। हमारे पास में अलग अलग ड्यूटियाँ रहती है, जैसे वीआईपी ड्यूटी है, कैंप ड्यूटी है और कोर्ट की पेशियाँ रहती है। अलग अलग जगह हम लोगों को अस्पताल के अलावा भी, अस्पताल की संस्था के अलावा भी जाकर काम करना रहता है। तो वहाँ पर सार्थक ऐप में प्रविष्टि के संबंध में बहुत ही दुविधा रहेगी और ये प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं हो पाएगा। उज्जैन में चाइना मांझे का कहर लगातार जारी है। अब एक और युवक इसका शिकार हो गया है। घटना इंदिरानगर चौराहा की है, जहां राजेंद्र नगर निवासी बने सिंह अपने घर से इंदिरानगर के लिए कोई सामान लेने जा रहा था। तभी चौराहे पर चाइना मांझा पैर में उलझ गया और पैर की नस कट गई। खून ज्यादा बहने की वजह से युवक बेहोश हो गया, जिसे उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां ऑपरेशन के बाद हालत स्थिर बनी हुई है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि वो बाइक पर सवार था। इसी दौरान अचानक चाइना मांझा पैर में उलझ गया। खिंचाव की वजह से नस कट गई। यहाँ आपको बता दें, इसके पहले भी 3 अलग अलग घटनाओं में एक बच्ची और 2 युवक के गले चाइना मांझे से कट चुके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा उज्जैन में चाइना मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, बावजूद इसका उपयोग नहीं रुक रहा है। मैं घर से जैसे ही निकला तो इंदिरानगर चौराहे पे आके मैं बीड़ी का बंडल लेने गया तो मेरी पाँव में धागा उलझ गया। गाड़ी खड़ी करके मैं वो धागे को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकला नहीं। तो सामने वाले ने क्या मालूम किसने खींचा है, तो कस के खींचा गया वो, तो इसलिए मेरी पीछे की नस कट गई। इस वर्ष महाशिवरात्रि से प्रारंभ होगा विक्रम उत्सव 2023। जी हाँ, महाशिवरात्रि पर मनेगी शिव दीपावली। 18 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये सब निर्णय विक्रमोत्सव 2023 के आयोजन की समीक्षा बैठक में लिए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव 2023 के आयोजन की समीक्षा बैठक की। डॉक्टर यादव ने बैठक में कहा कि इस बार महाशिवरात्रि पर शिव दीपावली पूरे उज्जैन में मनाई जाएगी। इस दौरान 18 लाख दिए जलाकर भगवान महाकालेश्वर को अर्पित किए जाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा।
विक्रमोत्सव 2023 के संबंध में विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक डॉक्टर श्रीराम तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 से 27 फरवरी तक विक्रम कीर्ति मंदिर सभागृह में स्कूल शिक्षा विभाग और विद्या भारती के सहयोग से क्या होगा कि ये एक दिन में विक्रमोत्सव खत्म नहीं हो रहा है, तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में थोड़ी गुंजाइश ले लेके 2-3 साल में उसको भी करा सकते है ना। तो इसमें अभी यहाँ अयोध्या आप भी लोगों ने देखा होगा कितना बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। तो वहाँ से शुरू करके विक्रमोत्सव के आखिरी तक जो भी शासकीय स्तर पर प्लानिंग हुई है उसके संबंध में डिस्कशन और आप लोगों के सुझाव उसमें लिए जाएंगे, जिससे कि पूरे शहर की सहभागिता से पिछले बार से भी और अधिक